आज हुई योगी कैबिनेट की बैठक में कुल 10 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिसमें उत्तर प्रदेश में सीड पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी गई। यह सीड पार्क भारत रत्न पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर होगा। लखनऊ में 130.63 एकड़ भूमि पर 251 करोड़ 70 लाख के व्यय से स्थापित होगा। अमृत योजना अंतर्गत निकायों के निकाय अंश को घटाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। अमृत योजना 1 में 7 निकायों के 90 करोड़ धनराशि के निकाय अंश को माफ किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति 2022 में संशोधन को मंजूरी दी गई। प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा तथा नई दुग्ध प्रसंस्करण यूनिट स्थापना में पूंजीगत अनुदान 35% किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभाओं की बैठकों आदि में होने वाले व्ययों के फंड को प्रोत्साहन करने की मंजूरी दी गई। पंचायती राज विभाग में पंचायत उत्सव भवन के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही निदेशालय में संविदा पर कार्यरत कार्मिकों के पारिश्रमिक के पुनर्निर्धारण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक संवाद के तहत प्रदेश भर से आए युवक एवं महिला मंगल दलों के प्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में संवाद किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि मंगल दलों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि 4,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये की जाएगी। मंगल दलों को आत्मनिर्भर बनाने और ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए नीति बनाई जाएगी। मंगल दलों को डिजिटल मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जाएगा। राज्य स्तर पर एक पोर्टल बनाया जाएगा जिससे प्रत्येक युवा और महिला मंगल दल को एक दूसरे से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने मंगल दलों द्वारा सामाजिक सेवा, सांस्कृतिक संरक्षण और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि मंगल दल उत्तराखंड की संस्कृति और परंपराओं को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। युवक एवं महिला मंगल दल प्रदेश की सामाजिक चेतना को मजबूत करने, लोक परंपराओं को संजोने और गांव-गांव में सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदाओं के समय मंगल दल फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका निभाते हैं और जन जागरूकता अभियानों में भी आगे रहते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा मंगल दल स्वावलंबन योजना के अंतर्गत 5 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री ग्रामीण खेलकूद एवं स्वास्थ्य संवर्धन योजना के अंदर 2 करोड़ रुपए से अधिक, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 60 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने पलायन रोकथाम योजना के अंतर्गत 10 करोड़ रुपए की धनराशि की व्यवस्था की है। युवाओं को तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 21 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान भी किया गया है। हाथी बड़कला स्थित कृषि मंत्री के कैंप कार्यालय में एक सम्मान एवं आभार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरवंश कपूर मेमोरियल ट्रस्ट के पदाधिकारियों और कैंट क्षेत्र की जनता ने गढ़ी कैंट में प्रदेश के सबसे बड़े सामुदायिक भवन का निर्माण करवाने पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से मुलाकात कर उनका सम्मान एवं धन्यवाद किया। इस अवसर पर ट्रस्ट और देशवासियों ने फूल मालाओं और पुष्पगुच्छ भेंट कर मंत्री गणेश जोशी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के दौरान लोगों ने गढ़ी कैंट स्थित छावनी परिषद कार्यालय के निकट 12.91 करोड़ रुपए की लागत से बने नवनिर्मित हरवंश कपूर मेमोरियल कम्युनिटी हॉल के निर्माण के लिए मंत्री जोशी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय कपूर जी न केवल मेरे राजनीतिक गुरु थे बल्कि मेरे मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत भी थे। उन्होंने कहा कि माता पिता और गुरु का उपकार इतना महान होता है कि उसे किसी भी रूप में पूरा चुकता नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वह कपूर साहब की ही देन है। मैंने राजनीति के मूल्यों और जन सेवा के भाव उन्हीं से सीखे हैं। उनका सादा जीवन और उच्च विचार हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। याद आया जब मैं तो फौज में था, मेरे पिताजी फौज में थे, मेरे साथ भाई फौज में थे, मेरे ताऊ की फौज में थे, मेरे दादाजी फौज में थे। और मुझे राजनीति की एबीसीडी भी नहीं आती थी और मैं आकर जिम्मेदारी करता था। जाने के बाद लोग कहते थे इतने I'm so backwards, upside down, such a clown. I've got no frown on my little face. Why am
बस्ता क्या होता है? so freaking मैं क्या बताऊँ बस्ता cute क्या होता है? जरा जी वो बाहर लोग सिर के बैठते होते हैं कुछ हमारे क्षेत्र में भी किसी का बस्ता नहीं लगता था such a कांग्रेस वाले मार के drama भगा देते queen, such a drama queen. अब बीजेपी का बस्ता लगाना शुरू किया लेकिन मैं तो अंगूठा काट कर अपना अंगूठा जो है गुरु को दे दिया था। कहा जाता है कि माता का उपकार, पिता का उपकार, गुरु का उपकार नहीं करना। जिससे अगर मैं बीजेपी का बस्ता लगाने नहीं आता मैं तो तैयारी कर रहा होता और लड़कर हो जाता माता पिता के बाद में किसी माता मन कोई भी अगर आदमी इसको नहीं होगा तंजानिया के जंगलों में एक हाथी ऐसा देखा गया है जिसका वजन 8 टन और उसकी ऊंचाई 3.6 मीटर तक आंकी गई है। उसके बाहर के दांतों का वजन करीब 45 किलोग्राम तक बताया जाता है।